प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से कुछ ही देर शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है भव्य तरीके से। भुवनेश्वर की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और उससे कुछ ही देर पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भुवनेश्वर की आ रही हैं। हाथ हिलाते अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंच पर मौजूद थे। वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी उनके साथ मंच पर मौजूद। और अब उड़ीसा की तैयारी है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और कुछ देर बाद उनका रोड शो शुरू होने वाला है। यात्रिक त्रुटि रहुछि जेहेतु सेठी भिड़ मध्य अधिक रहुछि। सकाळु ही भिड़ जुटेबाकू बीजेपी को उद्यम करा जायथिला। राज्यर कोण अनुकोण लोक मानकू आनिकी सेठी पहुंचवा पे उद्यम करा जायथिला। आज रोड शो होना है, कल संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में होगी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और वहां पर भव्य तैयारियां, भव्य स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, कितनी देर में शुरू होगा रोड शो और कहां से कहां तक, कितनी देर तक चलने वाला है ये शो? महिला मोर्चा पक्ष को स्वागत संबोधन जनाजिबो। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? महिला मोर्चा एवं से विषय सीधा खबर हिमांशु से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आप देखिए किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम तो है ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। वहां पर तमाम लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा में प्रधानमंत्री की लंबे अरसे बाद मौजूदगी, और देखिए किस तरह से गाड़ी में एक दरवाजा खोलकर प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें किसी तरह से निराशा ना हो इसका पूरा ध्यान वो रख रहे हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितनी देर में शुरू होगा रोड शो, कहां से कहां तक चलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं नेहा कि ये रोड शो एयरपोर्ट से शुरू होगा और जनता मैदान तक जाएगा और उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उड़ीसा के राजभवन में जाएंगे और वहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो स्वागत करेंगी। तो मतलब साफ है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है उड़ीसा में और बीजेडी को चुनौती देना चाहती है। जिस तरीके से लोकल चुनाव के अंदर जो है बीजेपी को एक बड़ी विक्ट्री मिली थी यहाँ पर, उसको जो है इनकैश करना चाहती है और उसी मोमेंटम को बना के रखना चाहती है बीजेपी। और 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेडी का सफाया करना चाहती है। हिमांशु, क्या कार्यक्रम रहने वाला है यहाँ पर प्रधानमंत्री का? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो अहम है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या कार्यक्रम रहेंगे उनके? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है यहाँ पर और इसके बाद प्रधानमंत्री जो है लिंगायत मंदिर भी जाएंगे यहाँ से और तमाम जितने डेलीगेट्स आए हैं उनको संबोधित करेंगे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं हिमांशु, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। जो भीड़ वहां पर इस वक्त मौजूद है वो वाकई हैरान कर देने वाली। किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर सके, सबके अभिवादन और स्वागत को यहाँ पर तवज्जो दे सके। देखिए, बिल्कुल बहुत भारी भीड़ है दोनों ही तरफ जो है वो भारी भीड़ है। सड़क के दोनों तरफ जो है भीड़ है। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए भीड़ जो है पिछले 1.5 घंटे से जो है धूप के अंदर खड़ी है और उड़ीसा के अंदर गर्मी जितनी होती है वो पूरा देश जानता है, लेकिन फिर भी सड़क के दोनों तरफ जो है आम जनता आके खड़ी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और यही शायद बीजेपी के लिए एक बड़ी विक्ट्री है कि बीजेपी इस तरीके से जो है पहली बार उड़ीसा के अंदर माहौल बना रही है। और ये देखा गया है हिमांशु की इस तरह के रोड शो में सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है वहाँ पर? देखिए बिल्कुल दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है
लेकिन साथ ही पुलिस भी है और प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, स्पेशल कमांडोज होते हैं। लेकिन ये पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में उन्होंने जो है 3 बार रोड शो किया था। और भुवनेश्वर की जो सड़कें हैं वो ज्यादा चौड़ी हैं बनस्पत जो है वाराणसी की सड़कों के। लेकिन यहाँ की जो भीड़ है वो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ नजारा नियंत्रित है। लेकिन मोदी के जो नारे हैं वो जरूर लगा रहे हैं। और हिमांशु, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें लोग किसी तरह से एक झलक मिल जाए प्रधानमंत्री की, ये कोशिश कर रहे हैं। कोई टीले पे चढ़ा हुआ है, कोई खंबे पर है, कोई वहां पर जो पोल लगे हैं उस पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से वहां पर लोगों में जोश है। देखिए, बिल्कुल जोश है। लोग जो है सांस्कृतिक और पारंपरिक जो तरीके हैं, उनके टोल हैं, नगाड़े हैं, कुछ नए तरीके के जो है डांस भी हैं उड़ीसा के। अगर आप देखें तो वो सब जो है जगह जगह पे लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और पूरी तरीके से दोनों तरफ जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक उनको मिल जाए। हिमांशु, प्रधानमंत्री का संबोधन कब होगा यहाँ पर भुवनेश्वर में? देखिए, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक अंदर कल शाम को 3 बजे है। एक छोटा सा प्रोग्राम जो है अभी एयरपोर्ट पे रखा गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। वो वहां पर भी शायद प्रधानमंत्री कुछ बोले, जनता को संबोधित करें, क्योंकि जिस तरीके से लोकल बॉडी चुनाव के अंदर बीजेपी को एक बड़ी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट किया था बीजेपी ने। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जो है उड़ीसा की जनता का धन्यवाद खुद से कर सकते हैं। जी, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भुवनेश्वर के एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब वहां पर एक छोटा सा मंच बनाया गया था एयरपोर्ट के नज़दीक ही, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर रुके। उसके बाद उनका अब रोड शो शुरू हो चुका है। हालांकि ये रोड शो अब सीधे आगे इनका कारवां बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसके बाद संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री का। ये तमाम जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे। हिमांशु, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे, यहाँ पर माल्यार्पण का भी कार्यक्रम चल रहा था, ये क्या था दरअसल, ये समझाइए। हिमांशु से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और लगभग 1.5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे का वक्त बताया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होना था, और लगभग 1 घंटे की देरी से, 1 घंटे के विलंब से ये रोड शो शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले रंग की गाड़ी में एक दरवाजे को खोलकर हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पर हर तरफ कमल फूल दिखाई दे रहा है, भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लोग उन्हें लहरा रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग यहाँ पर घंटों से मौजूद हैं। हालांकि भीड़ को नियंत्रित बताया हमारे संवाददाता ने, कहा कि पूरी तैयारी सुरक्षा की गई है। इससे पहले भी एक मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वाराणसी में, वहां पर भी वो तंग गलियों से होकर गुजरे थे। लेकिन यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में, भुवनेश्वर की सड़कें काफी चौड़ी वाराणसी की तुलना में, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आ रहे हैं। और 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल एक तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के पास जो मंच बनाया गया था, वहां पर सभी नेताओं से, जो लोकल बॉडीज हैं उनके नेताओं से मिले, उनसे बातचीत करी। लेकिन वहां पर उनका कोई भाषण नहीं हुआ, लोगों को संबोधित वहां पर उन्होंने किया। वहां पर उन्होंने सिर्फ माल्यार्पण किया और उसके बाद वो आगे बढ़ चले। और अब वो रोड शो, इस वक्त जो दूसरी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वो रोड शो दरअसल हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर समर्थकों का हुजूम है। और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री का लगभग 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। 3 बजे के आसपास का वक्त बताया गया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा ना हो कि लोगों को जगह ना मिल पाए, इस वजह से लोग और पहले से आकर
अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे थे। यही वजह है कि इतनी भीषण गर्मी में भी घंटों का इंतजार इन लोगों को करना पड़ा, लेकिन इस वक्त ये रोड शो जारी है। बीजेपी के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर जाकर इनका रोड शो खत्म होगा। और उसके बाद महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से आज ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, दो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि रोड शो का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, घंटों से वहां पर लाइन लगाकर अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए खड़े हुए थे, और जब वो मौका आया, जब प्रधानमंत्री वहां पर निकले तो जबरदस्त उत्साह लोगों में। और बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है वो अब यहाँ पर आसपास है इसके जगह के, और आप देखिए कि अब प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए गाड़ी के अंदर से और लोगों का अभिनंदन करते हुए पूरी भुवनेश्वर की जनता उनका जो है स्वागत कर रही है। अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए। हिमांशु से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, और इस बीच तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। रोड शो इस वक्त उनका चल रहा है, कुछ देर बाद राजभवन जाकर उनका ये रोड शो खत्म होगा और फिर वो बीजेपी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने आए दरअसल प्रधानमंत्री, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनका एक भाषण भी होगा। इस बैठक के बाद यहाँ पर वो स्थानीय नेताओं से मुलाकात के साथ साथ कुछ अहम नीतियों पर भी चर्चा करेंगे। इस कार्यकारिणी की बैठक में दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात होगी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त तैयारियां और जबरदस्त स्वागत यहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाली है बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, जहां पर पिछले कुछ सालों में किस तरह से बीजेपी को सफलता हासिल हुई है, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, सभी तरह की जो सफलताएं हैं और आने वाले भविष्य में किस तरह से रणनीति होगी बीजेपी की एक पार्टी के तौर पर, इन सभी चीजों पर चर्चा होने वाली है। लगभग 3:30 बजे ये रोड शो का कार्यक्रम शुरू होना था, कुछ विलंब से ये शुरू हुआ। उसके बाद सीधे जनता पार्क जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का ये रास्ता है, दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, और बड़ी संख्या में क्योंकि यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपने पीएम की एक झलक पाने के लिए। लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो मौजूद हैं, जो इस रोड शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। बैरिकेड के इस पार खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से कारवां गुजरेगा और वो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उसमें जबरदस्त उत्साह लोगों का दिख रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद यहाँ पर घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल नेहा, देखिए उड़ीसा के अंदर 40 डिग्री से ज्यादा जो है इस वक्त गर्मी है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी होगी। लेकिन सड़क के दोनों तरफ घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक अच्छा माहौल है, क्योंकि इस तरीके का माहौल शायद बीजेपी के लिए पहले कभी नहीं रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने हर प्रदेश में दर्ज की थी, लेकिन उड़ीसा में उसको एक ही लोकसभा सीट पे जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लोकल बॉडीज के नगर निगम और नगर पालिका के चुनावों के नतीजे आए, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं का उत्साह जो है वो बढ़ा है। 5 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को चुनाव में जीत मिली, उसके बाद बीजेपी ने शायद अपना टारगेट बना लिया है उड़ीसा के अंदर 2019 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ पे सत्ता के नजदीक पहुंच जाएगी, और यही शायद
तैयारी है कि बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो भुवनेश्वर में रखी गई है। और आज अमित शाह ने जो ऑफिस बेस्ड की मीटिंग है उसके अंदर साफ कर दिया है कि बीजेपी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई तब नजर आएगी जब केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। तो साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि उनका निशाना जो है वो अब उड़ीसा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल और केरल होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हमको जीत मिल रही है उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुस्त नहीं होना होगा, उनको और जोर से मेहनत करनी होगी। पूरा दमखम लगाना होगा बीजेपी को। यहाँ उड़ीसा में जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ निकला है। सीधे राजभवन पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, और एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है उसके इर्द गिर्द भी तमाम गाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन तस्वीरें दर्शा रही है, दिखा रही है किस तरह से वहां पर इस वक्त मौजूदगी बीजेपी की पार्टी की नजर आ रही है। झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कटआउट वहां पर लगाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वो भी कार्यकारिणी में हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब राजभवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये जो कारवां इस वक्त चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कहा जा रहा है कि इसमें तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 7 से 8 किलोमीटर का ये जो रोड शो है, इसमें क्या कुछ कार्यक्रम भी तय किए गए हैं ताकि उड़ीसा की कल्चर, वहाँ की एक झलक मिल सके? देखिए, बिल्कुल उड़ीसा के कल्चर की झलक जो है इस पूरे रोड शो में दिखाई दे रही है। दोनों तरफ जब कार्यकर्ता खड़े हैं तो उन्होंने एक विशेष तरीके का जो उड़ीसा का एक डांस होता है उसकी तैयारियां की हैं। कलाकार डांस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सी कह सकते हैं कि थाल पीटने का जो साउंड होता है वो उड़ीसा के अंदर जाना जाता है, मंदिरों के अंदर वो किया जाता है। उसका स्पेशल आयोजन जो है वो यहाँ किया गया है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जैसे जैसे पहुंचे लगते हैं वहाँ उसी तरीके से वहाँ डांस, उसी तरीके से थाल को पीटने का, ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीकों से जो है प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और उसके साथ ही जनता हाथ हिलाती है और मोदी मोदी के जब नारे लगते हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर कह सकते हैं कि तरीके के अलग तरीके की खुशी नजर आती है और वो मुस्कुराते हुए लोगों का अभिनंदन करते नजर आते हैं। हिमांशु, एक और जानकारी जो हमें मिल रही है वो ये कि इस पूरे कारवां में जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का ये सफर है, इसमें लगभग 10,000 बाइक्स और बाइकर्स प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, उनके स्वागत के लिए लगाए गए हैं। ऐसा भी कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के का जो रोड शो है उससे पहले जो है वो कार्यकर्ता जो है मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता है। कल अमित शाह का स्वागत किया था और आज प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले ये बाइकर्स जो है वो बाइक पे झंडे लगाकर और सरों पे बीजेपी की टोपी लगाते हुए, नारे लगाते हुए मोदी मोदी के आगे बढ़ते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो लोगों से रूबरू होता है। जनता मैदान जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? वहां पर किस तरह से फाइनल जो है वो टचेस दिए जा रहे हैं, जो आखिरी स्वरूप है उसे तैयार किया जा रहा है? मैदान को किस तरह से वहां पर तैयारियां पूरी की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे जनता मैदान को जो है वो सजाया गया है उड़ीसा के पारंपरिक तरीकों से। जो है वहाँ जो उड़ीसा की चित्रकारी है वो अंदर जहाँ पर सभा होनी है वहाँ पर दिखाई दे रही है। सुदर्शन पटनायक जो रेत के ऊपर कलाकृतियां बनाते हैं, उन्होंने वहाँ पर एक कलाकृति बनाई है और उससे वहाँ उसमें शायद उड़ीसा की जो सांस्कृतिक झलक है वो दिखलाने की उन्होंने कोशिश की है। हमने कल उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा कि हम उड़ीसा की जो संस्कृति है उसको दर्शाने की कोशिश करेंगे और ये उनका सौभाग्य। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए के सामने जब वो कलाकृति उनके सामने आएगी तो उनके लिए एक सबसे खुशी का क्षण होगा और वो अपनी पूरी टीम के साथ पिछले 2 दिनों से लगे हुए थे। और अंदर जो है मैं आपको बता दूं कि सभी महापुरुष हों, चाहे वो आजादी से रिलेटेड हो या स्वामी विवेकानंद हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जितने बीजेपी के आइकॉन हैं उन सबकी तस्वीरें जो है उस सभागार के अंदर लगाई गई है जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह की भव्य तस्वीरें इस वक्त हम रोड शो की देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? क्या कुछ होने वाला है एजेंडा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का? देखिए, पहली बात है कि वाकई यहाँ पर बहुत उत्साह है
जो हम कल से ही देख रहे हैं, और यहाँ पर जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लिए जो हम जनता के बीच उतर रहे हैं। अगर आप रोड शो की भी तस्वीरें देखेंगे, जो जानकारी मिल रही है उसमें लोग जो है सड़क पर हैं, बहुत उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे हमारे, जहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक 5 बजे शुरू होगी, वहां पर अध्यक्षीय भाषण हमेशा ही होता है। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अपना अध्यक्षीय भाषण रखेंगे, उसके बाद प्रस्ताव रहते हैं जैसे हर बार रहता है हमारी कार्यकारिणी में, और कल समापन के समय पहुंचते समय प्रधानमंत्री जी भी जरूर इसको संबोधित करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि सिर्फ उड़ीसा नहीं, इस वक्त जो आने वाले चुनाव है गुजरात और हिमाचल, वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडा में शामिल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर 3 महीने में जब होती है तो संगठनात्मक रूप से क्या क्या हमारे लिए जो कार्यक्रम रखने हैं, संगठनात्मक रूप से पार्टी को क्या क्या कार्य करने हैं, एक समीक्षा होती है कि अलग अलग राज्यों में क्या हुआ, आगामी चुनाव जो आने वाले हैं उनके लिए तैयारी के लिए बातचीत होती है। तो ये अवसर होता है जहां पहले ऑफिस बेरर्स की मीटिंग होती है और उसके बाद से पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठती है। इस बात को हमें मन में रखना चाहिए कि इतने ज्यादा चुनाव जो अभी पीछे जीते हैं, उत्तर प्रदेश का है, अभी जो उपचुनाव हुए थे जहां पर भाजपा को अच्छी सफलता मिली है, उड़ीसा की तो मैंने पंचायत की चुनाव की बात की ही थी, तो इस वक्त ये धौलपुर में राजस्थान में ऐतिहासिक एक रिजल्ट आया है। तो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव आए हैं, उपचुनाव, उन सबको भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होती है। और उड़ीसा, यहाँ पर बहुत लंबे समय से बीजू जनता दल की सरकार चल रही है, एक रूप से यहाँ पर जिस प्रकार का उत्साह और आशीर्वाद मिल रहा है भाजपा को, तो ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत है जो आगे चुनाव आएंगे। जाहिर तौर पर अच्छे संकेत तो हैं ही नलिन जी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन दिनों जहां भी कदम रख देते हैं या जिस चीज को भी छू देते हैं वो सोना बन जाती है। पिछले जो हमने नतीजे देखे वो भी आपकी पार्टी को उत्साहित करने वाले, लेकिन बहुत ही कम ऐसे राज्य बचे हैं जहां पर इस वक्त आपकी सरकार नहीं है, जिसमें कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है। ऐसे में इस कार्यकारिणी बैठक में उस तरह, उस दिशा में भी कुछ चीजें डिस्कस की जाएंगी, वो भी एजेंडा में शामिल है। ये देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि एक प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जो एक राष्ट्रीय एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, हमारी सरकार केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने हमें वोट दिया, ये सरकार सबकी सरकार है, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया। हमारी सरकार जहां जहां राज्यों में है, केंद्र में तो है ही है, वहां पर भी जो हमारे साथ खड़े हैं या जो हमारे सामने भी खड़े हैं। तो जब आप विकास की राजनीति करते हैं, पिछड़ों के लिए, वंचित के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बैंक अकाउंट खोलते हैं, बिजली उनके घर तक पहुंचाते हैं, तो ये सारे एजेंडा जो अधूरे रहे हैं, 70 साल होने जा रहे हैं भारत की आजादी को, आज भी हम कुछ मूल बातों पर अपने एजेंडा को रख रहे हैं। तो जब उस पर काम होने लगता है जनता को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी इस तमाम बातचीत के लिए। और आपको इस बीच दिखा देते हैं तैयारियां किस तरह से यहाँ पर इस वक्त भुवनेश्वर में की गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, जोश में हैं, उत्साह में हैं। आपको लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए क्या तैयारियां हैं? नयागढ़ जिला है कुरान नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपको लगता है कि उनका स्वागत इतनी जोरों से शायद पहले कभी उड़ीसा में हुआ है? नहीं, अभी तो जो सिस्टम है अभी चल रहा है, बीजेपी जब लीड कर रहा है हर जगह पर। बीजेडी को पछाड़ देंगे आप? नहीं, अभी बीजेडी लीड हो रहा है, तो हम चाहते हैं स्वच्छ भारत और एक स्वच्छ बीजेडी को हराएंगे। यस, बीजेडी को हराएंगे 2019 में हम बीजेपी लाएंगे। नरेंद्र मोदी जय, जय नरेंद्र मोदी जय। जी, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका ये कहना है कि 2019 में बीजेडी को हराकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे, मोदी की साफ छोई के जो है सहारा लिया जाएगा। यही शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत है और यही बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देता है जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से उत्साहित होकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं।
बीजेपी यहाँ पर जो है चुनौती दे रही है बीजेडी को, वो बीजेडी जो पिछले 15-17 सालों से काबिज है। अब देखना यह है कि 2019 के अंदर बीजेपी क्या सच में बीजेडी को जो है हराएगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए उससे शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए उससे इस वक्त कार्यकर्ता जोश में हैं और कार्यकर्ताओं के अलावा वहां पर इस वक्त आम जनता भी मौजूद है जो प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए मौजूद है। और इस वक्त प्रधानमंत्री अंदर खाड़ी के भीतर बैठ गए हैं और सीधे ये काफिला रवाना हो गया है राजभवन के लिए, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। लेकिन इस बीच जहां जहां प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है वहां पर ढोल और नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। कई ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी जगह जगह आयोजित किए गए हैं। 300 ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहां पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इस वक्त तैयारियां जनता मैदान में भी पूरी कर ली गई हैं। वहां पर जाने माने कलाकार और पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जो कि रेत पे आकृति उकेरते हैं, उनकी आकृतियां वहां पर नजर आएंगी। इस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं। ये देखिए अब आगे बढ़ निकला है ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, अब से कुछ ही देर पहले हम नरेंद्र कोहली जी से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि तमाम एजेंडे इस वक्त कार्यकारिणी बैठक में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें जिस तरह से जीत हासिल हुई है उसके बारे में तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन आने वाले वक्त में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है उस पर भी मंथन किया जाएगा। और ये काफिला इस वक्त हम देख पा रहे हैं पहुंच गया है राजभवन। वहां पर किस तरह की तैयारियां, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल राजभवन पे जो है मैं आपको बता दूं कि बीजेपी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी और कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके 15 मिनट बाद वो फिर से अपने रोड शो को लेकर आगे जनता मैदान की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भुवनेश्वर में जहां से उनका रोड शो होता हुआ निकल रहा है उसके दोनों तरफ जो है जनता अपार तरीके से खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए पिछले 2 घंटे से मैं कह सकता हूं कि खड़ी है। और जिस तरीके की गर्मी उड़ीसा के अंदर है उस गर्मी के अंदर शायद 5 मिनट खड़ा होना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के एक दर्शन एक झलक पाने के लिए जो है उड़ीसा की जनता जो है वो खड़ी है और उसी चीज को प्रधानमंत्री भी समझते हैं और इसलिए वो प्रधानमंत्री ने उस रोड शो किया है और वो बिल्कुल अपनी गाड़ी के बाहर आकर दोनों हाथों से जनता का अभिनंदन कर रहे हैं और वो शुक्रगुजार अभिनंदन कर रहे हैं कि जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर लोकल बॉडी चुनाव के अंदर उस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है जिताई गई हैं, उसके लिए वो पूरी उड़ीसा की जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। राजभवन के अंदर की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? जी नेहा, 15 मिनट का कार्यक्रम है यहाँ पर प्रधानमंत्री का रुकने का और उसके बाद ये काफिला फिर से रोड शो में तब्दील हो जाएगा और ये रोड शो उसके बाद सीधा जो है वो जनता मैदान की तरफ जाएगा जहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होनी है और वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगले 3 महीने का जो बीजेपी का रोड मैप है उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, जिसमें गुजरात और हिमाचल के जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी के लेकर चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव थे और उड़ीसा के जो लोकल बॉडी चुनाव थे उसकी जीत की भी रिपोर्टिंग की जाएगी। जीएसटी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन होगा, एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा वक्त के अंदर देश की राजनीतिक हालात है उसको तमाम विषयों को इस पर लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा और देश के अर्थव्यवस्था उससे जुड़े विषयों को पर भी एक प्रस्ताव जो है आर्थिक प्रस्ताव वो पास किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगले 2 दिन जो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें बहुत ही बिजी रहने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के वो 400 लोग हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों के अंदर जो है बीजेपी के संगठन की दृष्टि से मजबूत करते हैं, चाहे वो सरकार हो या पार्टी, तो वो नए तरीके के जो है इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हैं जिससे देश की जनता तक उनकी रीच जो है वो पहुंच सके। और उसी कड़ी के अंदर ये भुवनेश्वर के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्योंकि बीजेपी जानती है 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को लगता है कि एक फर्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है यहाँ पर।
हिमांशु उड़ीसा के अंदर जी बीजेपी को हराने का। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है वहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपने ये भी बताया कि किस तरह से वहां पर कलाकृतियां बनाई गई हैं और सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि जो ये पूरा कार्यक्रम है भुवनेश्वर का 2 दिन का, इसमें अमित शाह कहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है अब से कुछ देर के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और अगले 2 दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह जो है इस पूरी बैठक के अंदर शिरकत करेंगे और एक विषय के ऊपर उनसे जो है सुझाव प्रधानमंत्री से वो लेते रहते हैं। जैसे जैसे नए सुझाव आते हैं वो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा भी करते हैं। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी रोड शो पर हमारी नज़र बनी रहेगी। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं भुवनेश्वर और वहां पर कर रहे हैं रोड शो। अब उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री का रोड शो एयरपोर्ट से होकर राजभवन तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री राजभवन में महिला मोर्चा से मुलाकात करेंगे, वो उनका स्वागत भी करेंगी। राजभवन से पीएम मोदी जयदेव चौक जाएंगे जहां आदिवासी छात्रों से वो मुलाकात करेंगे। करीब 5 बजे प्रधानमंत्री जनता मैदान पहुंचेंगे जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से एयरपोर्ट से शुरुआत हुई इस रोड शो की, जो अब राजभवन तक ये कारवां पहुंच चुका है और वहां पर 10 से 15 मिनट रुकने के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस बीच रोड शो में जो बीजेपी के समर्थक हैं उनसे मुलाकात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।